ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 2 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में कोडरमा बरकाकाना और बेल्लारी चिकजाजूर रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। नई दिल्ली में बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजनाएं झारखंड के कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जिलों को जोड़ेंगी। कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर्स, ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है। 133 किलोमीटर का है और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफी स्मूथ हो जाएगा, काफी नई गाड़ियां चलाई जा सकती है और हजारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़ ये जो जिले हैं, इन जिलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि 185 किलोमीटर लंबी बेल्लारी चिकजाजूर दोहरीकरण लाइन मैंगलोर बंदरगाह को सिकंदराबाद से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से 13 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। बड़े ब्रिजेस इसमें 29 है, वो सारे के सारे ब्रिजेस इसमें बनेंगे। 21 फ्लाईओवर्स हैं, 85 अंडरपासेस हैं और करीब 13 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से करीब 19 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो रोड से रेल की तरफ शिफ्ट होगा एंड दैट विल हेल्प आवर एनवायरमेंट इन अ फिनोमिनल वे। 101 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ CO2 बचेगा। 101 करोड़ किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बचेंगे। एनवायरमेंट को बहुत बेनिफिट होगा इससे। झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में ये 2 परियोजनाएं रेलवे के वर्तमान नेटवर्क को लगभग 318 किलोमीटर तक और बढ़ाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कल्याण केंद्रित विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता जताई। इससे विभिन्न जनहितैषी योजनाएं प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचेंगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा साझा की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने इन पहलों की प्रभावशीलता और पहुंच में सराहनीय वृद्धि की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के लिए भारत का प्रयास सतत और दीर्घकालिक दृष्टि से प्रेरित है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे में क्रांति के 11 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे से लेकर राजमार्ग और बंदरगाह से हवाई अड्डा तक भारत का तेजी से फैल रहा बुनियादी ढांचा नेटवर्क जीवन को आसान बना रहा है और समृद्धि को बढ़ा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ने 11 वर्षों में देश के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाकर भारत का पुनर्निर्माण किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवनिर्मित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने लोगों को करीब लाकर राष्ट्र की एकता को मजबूत किया है। भारत की सूचीबद्ध कंपनियां मार्च 2025 की शुरुआत से बाजार पूंजीकरण में लगभग $1 ट्रिलियन तक पहुंच गई हैं। ये अक्टूबर 2024 और फरवरी 2025 के बीच 5 महीने के सुधार के बाद निरंतर तेजी से बढ़ रहा है। ताइवान ने समुद्री बचाव अभियान के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। ताइवान ने सिंगापुर के मालवाहक जहाज वन हाई 503 के 18 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचाने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। हाल ही में मालवाहक जहाज में केरल तट से लगभग 70 समुद्री मील दूर आग लग गई थी। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज कार्यस्थल पर योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस सत्र को डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी, सहायक प्रोफेसर, स्वस्थ वृत्त एवं योग विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने लिया। इस सत्र में विभिन्न कार्यानुकूल योग अभ्यासों पर इंटरैक्टिव और लाइव प्रदर्शन शामिल थे। उत्तर भारत भीषण लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान 47 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ है। विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान उत्तरी मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति का अनुमान लगाया है। लंदन के लॉर्ड्स में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है। आज दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।